Hello students, welcome to Shalom Education Classes Part 3 of Natural Resources Standard 10 GSEB Board. Today's topic is types of soil we are seeing. Last video we had seen alluvial soil and red soil. Today we are going to see black soil, right? तो black soil क्या है? Black soil को rigor soil भी बोलते हैं और वो 15% of total area में spread है. This soil was formed due to the spreading of Deccan lava. तो ये जो soil है कैसे form हुआ है? Because of the spread out of the Deccan lava. Lava जो Deccan area में form हुआ था, इसकी वजह से black soil क्या हुआ है यहाँ पे form हुआ है. Such soil is found in entire Maharashtra, Western Madhya Pradesh, Andhra Pradesh and certain part of Karnataka. तो ये जो ब्लैक सॉइल है आपको पता है कि डेक्कन लावा की वजह से फॉर्म हुआ है. तो डेक्कन रीजन में महाराष्ट्र, वेस्टर्न मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और कुछ पार्ट ऑफ कर्नाटका में आप देख सकते हो. गुजरात में भी आप देख सकते हो. सूरत, भरूच, नर्मदा, वडोदरा, तापी एंड डांग डिस्ट्रिक्ट में ऐसे टाइप ऑफ यानी ब्लैक सॉइल टाइप ऑफ सॉइल आप देख सकते हो. Lava, rocks and climate plays an important role in the formation of such soil. If question is asked, how black soil is formed? क्या रीजन है? The reason behind it is because of the lava rock and climate is a very important role in the formation of the black soil. Black soil में किस चीज का proportion ज्यादा है? There is more proportion of iron, lime, calcium, potash, aluminium and magnesium carbonate in this type of soil. तो ये जो सॉइल है इसके अंदर इतने सारे मिनरल्स के प्रोपोर्शन ज्यादा होने की वजह से ही दिस सॉइल इज कंसीडर्ड टू बी क्वाइट फर्टाइल. बहुत ही फर्टाइल, बहुत ही अच्छे क्वालिटी का सॉइल है ये. दिस सॉइल ऑल्सो हैज द कैपेसिटी ऑफ रिटेनिंग मोर मॉइस्चर. और ये जो ब्लैक सॉइल है ना इसके अंदर क्या चीज का क्षमता ज्यादा है? मॉइस्चर कंटेंट, यानी वो नमी पकड़ के रख सकता है. व्हेनेवर द मॉइस्चर ड्राइज अप दे डेवलप फिशर्स. जब भी मॉइस्चर यानी उसके अंदर का जो मॉइस्चर रिटेनिंग कैपेसिटी कम हो जाता है ना तो वो ड्राई हो जाते हैं और उसमें बहुत सारे फिशर्स डेवलप हो जाते हैं, यानी वो क्रैक्स आप देख सकते हो उसके ऊपर. देख सकते हो आप लोग. Crops like cotton, linseed, mustard, groundnut, tobacco and उड़द are grown in this soil. तो ये सारे क्रॉप्स के लिए ब्लैक सॉइल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इसलिए ब्लैक सॉइल को आप लोग कॉटन सॉइल के नाम से भी जान सकते हो. एज इट इज मोर सुटेबल टू द कॉटन, द सॉइल इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक कॉटन सॉइल. तो ब्लैक सॉइल को रिगर सॉइल बोलते हैं, कॉटन सॉइल भी बोलते हैं. तो ये सारे चीजों को आपको याद रखना है. इफ शॉर्ट नोट पूछ लेते हैं कि रिगर सॉइल के बारे में लिखो तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, यू हैव टू राइट अबाउट ब्लैक सॉइल, राइट. इफ क्वेश्चन इज आस्क्ड कि विच सॉइल इज नोन एज कॉटन सॉइल, राइट ब्लैक सॉइल. सो दिस इज वेरी कॉमन थिंग विच यू शुड नो, राइट. अब जाते हैं लैटराइट सॉइल पे. अब ये जो लैटराइट सॉइल ना वो ऐसे वाले मिट्टी होते हैं जो लाल कलर के दिखते हैं. क्यों दिखते हैं लाल कलर के? क्योंकि उसके अंदर रस्ट होता है, यानी जंग जमा हुआ जैसा ऐसा कोई मिट्टी होता है ना, तो इसीलिए उसको वो भी रेड कलर में ही है, राइट. और ये सड़कें बनाने में जो बहुत ज्यादा हॉट वेदर वाला प्लेसेस है वहाँ पे मिट्टी, ये वाली जो मिट्टी है सड़क बनाने यानी रोड्स डेवलप करने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए यूज करते हैं. अब देखते हैं कि द नेम लैटराइट इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड लेटर विच मीन्स अ ब्रिक. तो ये जो लैटराइट वर्ड है ये हमें ये एक लैटिन वर्ड से मिला है लेटर, जिसका मतलब है ब्रिक. इट्स रेड कलर इज ड्यू टू दी आयरन ऑक्साइड. तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि रेड कलर तो रेड सॉइल भी है और लैटराइट सॉइल भी है, पर नहीं, दोनों के जो कंटेंट्स है अलग है. यहाँ पे जो रेड कलर है लैटराइट सॉइल उसका क्यों है रेड कलर? बिकॉज ऑफ आयरन ऑक्साइड की वजह से. और हम लोगों ने देखा था रेड सॉइल क्यों रेड कलर में है? क्योंकि उसमें किस चीज का मात्रा ज्यादा है? फेरिक ऑक्साइड, right. So don't get confused. When this soil becomes wet it becomes smooth like butter and when it is dry it becomes very hard. और ये लैटराइट सॉइल का क्या खासियत है कि जब ये गीला होता है तो बहुत ही बटर जैसा हो जाता है, ड्राई हो तो बहुत ही हार्ड हो जाता है. It is formed due to the change of dry and moist climate and due to the prevention of silica based material. तो ये क्यों होता है कि जब वेट हो तो स्मूथ और ड्राई हो तो हार्ड? क्योंकि चेंज ऑफ द क्लाइमेट और जैसे ड्राई या मॉइस्ट हो उसके वजह से होता है. और इसमें क्या है? सिलिका बेस्ड मटेरियल है, प्रिवेंशन ऑफ सिलिका बेस्ड. अभी सिलिका क्या है? सिलिका एक हार्ड वाइट मटेरियल है, इसकी वजह से इसका जो आप देख सकते हो ना, कभी ड्राई या कभी
वेट होता है, तो ये इसके वजह से होता है। दिस सॉइल हैज डेवलप्ड इन दी हायर एरिया ऑफ पेनिनसुलर प्लेटो ऑफ इंडिया। तो ये जो सॉइल है आप ऑब्वियसली कहाँ देखोगे, पेनिनसुलर प्लेटोज पे देखेंगे, जो कि पेनिनसुलर प्लेटो के हाइट पे आप देख सकते हो। द सॉइल कंटेन्स मोर ऑफ आयरन, पोटैश एंड एल्यूमिनियम। तो इसमें मिनरल कौन सा आपको बहुत ज्यादा मिलेगा, आयरन, पोटैश एंड एल्यूमिनियम। और इसके अंदर शायद बहुत ज्यादा फर्टाइल सॉइल नहीं होने के कारण द सॉइल इज लेस फर्टाइल, मगर इसमें आप क्या ग्रो कर सकते हो, कॉटन, पैडी राइस, रागी, शुगर केन, टी, कॉफी, कैश्यू कैन बी ग्रोन आफ्टर यूजिंग फर्टिलाइजर। तो ये सॉइल को आप यूज कर सकते हो ये सारे क्रॉप्स ग्रो करने के लिए। आप उसमें फर्टिलाइजर अगर ऐड करते हैं तो ये सारे क्रॉप्स आपको इजीली क्या कर सकते हैं, वहाँ पे ग्रो कर सकते हैं, राइट। डेजर्ट सॉइल, अब डेजर्ट सॉइल से आपको पता चलता है कि ऐसे ही एरिया में होगा जो ड्राई एरिया है ना। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज सीन इन दी एरिया वेयर द क्लाइमेट इज एरिड और सेमी एरिड। कैसे वाले एरिया में आप देख सकते हो, जो ड्राई है, एरिड मतलब ड्राई, सूखा, बंजर जमीन बोलते हैं ना, वैसे। द सॉइल इज सैंडी एंड इनफर्टाइल। और ये जो सॉइल है ये बहुत ज्यादा सैंडी होते हैं ना, बहुत मतलब इसमें नमी नहीं होता है, और इनफर्टाइल होते हैं। इनफर्टाइल यानी बहुत अच्छे नहीं होते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप्स। इट कंटेन्स मोर डिजॉल्व मिनरल्स, और इसके अंदर जो मिनरल्स है डिजॉल्व फॉर्म में है। राजस्थान, हरियाणा, सदर्न पंजाब हैव दिस टाइप ऑफ सॉइल। तो ये आप लोग कहाँ पे देख सकते हो, ये सारे रीजन में देख सकते हो, सदर्न पंजाब में देख सकते हो, राजस्थान, हरियाणा में देख सकते हो, गुजरात में भी ये टाइप जो डेजर्ट सॉइल है आप देख सकते हो, जैसे कि कच्छ और सम पार्ट ऑफ सौराष्ट्र में। With irrigation facilities, crops like millet and jowar can be cultivated in this soil. अब आपको जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि वो इनफर्टाइल है और सैंडी है, तो इसकी वजह से ऐसा नहीं कि इसमें क्रॉप नहीं ग्रो कर सकते, क्रॉप ग्रो कर सकते हैं। कैसे वाले क्रॉप, जैसे बाजरा, ज्वार, ये ग्रो कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी, है ना। पानी का अगर फैसिलिटी है तो आप उसमें ये सारे जो क्रॉप्स है जिसको ज्यादा पानी नहीं लगता है, वैसे क्रॉप्स आप ग्रो कर सकते हो। अब हम लोग देखेंगे माउंटेन सॉइल। ओके, दिस टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड इन द वैली एंड स्लोपी रीजन ऑफ हिमालयाज एट एन एल्टीट्यूड ऑफ अबाउट 2700 to 3000 मीटर। अब ये जो सॉइल है, आप वैली एरिया यानी दरार वाला या घाटी एरिया, स्लोपी है ना जो एरियाज होते हैं हिमालय के, वहां पे देख सकते हो। कौन से कितने हाइट पे देख सकते हो, हाइट ऑफ 2700 to 3000 मीटर पे। इट्स लेयर इज वेरी थिन एंड इज अंडर डेवलप्ड। अब ये जो सॉइल है इसका लेयर बहुत ज्यादा थिक नहीं है, बहुत पतला है और उतना ज्यादा डेवलप्ड भी नहीं है। दिस सॉइल इज फाउंड इन आसाम, दार्जिलिंग, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एंड कश्मीर। तो आप ऑब्वियसली हाइट पे देखोगे तो आप सारे ऐसे ही वाले रीजन में देख सकते हैं इसे। इन हिमालयस द सॉइल इज फाउंड एट अ ग्रेट जनरल एल्टीट्यूड इन द रीजन ऑफ पाइन एंड चिट्रीज। तो ये जो सॉइल है आप ऑब्वियसली हिमालय में भी देख सकते हो, एक नॉर्मल एल्टीट्यूड है, नॉर्मल हाइट पे देख सकते हो, जहाँ पे आप पाइन ट्रीज और चिट ट्रीज ग्रो होते हुए देख सकते हो वहाँ पे। फॉरेस्ट सॉइल, ओके, फॉरेस्ट सॉइल, दिस टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड विद इन द एल्टीट्यूड बिटवीन 3000 meters to 3100 meters in the coniferous forest of Himalayas, Sahyadri, Eastern Ghats and the Terai region of Himalayas। आप लोगों ने लास्ट ईयर पढ़ा था ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट आपने पढ़ा था, अभी उसमें आप लोग देख सकते हो कि ये जो टाइप ऑफ सॉइल है ये कहाँ पे फाइंड करेंगे आप लोग फाइंड करेंगे कि हिमालयन रीजन्स में, ईस्टर्न घाट्स, सह्याद्री रीजन्स है ना, तेराई रीजन्स ऑफ हिमालय में। और कौन से कितने हाइट पे देख सकते हो, 3000 से लेके 3100 मीटर के हाइट पे देख सकते हो। कैसा फॉरेस्ट वहाँ पे फॉर्म होगा, कॉनिफरस फॉरेस्ट। ओके, कॉनिफरस फॉरेस्ट का भी इम्पोर्टेंस आप लोगों ने पढ़ा था शायद 9th स्टैंडर्ड में। उसमें जो प्लांट्स या ट्रीज होते हैं स्लैंटिंग होते हैं, है ना, क्योंकि जो है हाइट में है तो ऑब्वियसली पानी का जो स्नो है, स्नोफॉल होते हैं, स्नोफॉल की वजह से वो क्या करते हैं कि जाने दो, ये वाला स्किप करना है डैनी। The surface of the earth is covered by the shaded leaves of the trees and the upper part of the land becomes black due to the increase in the humus caused due to the decaying leaf। अब ये जो अर्थ का सरफेस है ना, किससे कवर हो जाते हैं, इसके पत्तों से, यस,
और जो अपर पार्ट ऑफ द लैंड बिकम्स ब्लैक। क्यों ये अपर पार्ट ऑफ द ब्लैक, वो जो रीजन है उसका जो सॉइल है ब्लैक क्यों हो जाते हैं? क्योंकि ये जो पत्ते गिरते हैं ना उसमें ह्यूमस कंटेंट ज़्यादा होता है, इसीलिए यानी कि ह्यूमस कंटेंट यानी बायोटिक एलिमेंट ज़्यादा है, इसकी वजह से वो ब्लैक इन कलर हो जाते हैं। इट चेंजेस इनटू ब्लू और रेड कलर वाइल गोइंग डाउन विद इन लैंड। अगर आप ऊपर देखोगे तो ऑब्वियसली उसको ब्लैक कलर में देखोगे, जैसे आप नीचे अगर आप जाते हो सॉइल मीन्स उस एरिया में अगर आप नीचे जाते हो तो आपको वो कलर क्या दिखेगा उस सॉइल का? ब्लैक नहीं होगा, इट विल बी ब्लू और रेड इन कलर। बिसाइड्स टी, कॉफी, स्पाइसेस, अदर क्रॉप्स लाइक व्हीट, मेज, बार्ली, पैडी एक्सेट्रा आर ऑल्सो टेकन। दिस सॉइल इज फाउंड इन लिमिटेड एरिया। अब ये जो फॉरेस्ट सॉइल है हाइट में है तो इसीलिए टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस ग्रो करने में बहुत ज़्यादा यूजफुल है। और भी बहुत सारे क्रॉप्स भी ग्रो कर सकते हैं, जैसे कि वीट, मेज, बार्ली, ये भी सारे, राइस, इसको भी आप ग्रो कर सकते हो। बट ये जो सॉइल है लिमिटेड एरिया में है, हाइट में है, लिमिटेड एरिया में है, ये स्लोपी एरिया में है, राइट। तो ये आपको लिमिटेड एरिया में ही दिखेगा। मार्शी और पीटी सॉइल, मार्शी यानी कि जो दलदली एरिया होता है ना जहाँ पे पानी जमा हो जाते हैं। दिस टाइप ऑफ सॉइल डेवलप्स इन ह्यूमिड रीजन्स ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ बायोटिक एलिमेंट्स। अभी ये टाइप ऑफ सॉइल कहाँ पे आप देख सकते हो? जहाँ पे हॉट रीजन्स होते हैं। और क्यों ये वहाँ पे फॉर्म होते हैं? बिकॉज ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ बायोटिक एलिमेंट्स। क्या एक्यूमुलेट हो जाते हैं, क्या जमा हो जाते हैं? बायोटिक एलिमेंट्स। अब क्या होता है कि ड्यूरिंग रेनी सीजन दिस लैंड इज सबमर्ज्ड अंडर वाटर एंड व्हेन द वाटर रिसीड्स पैडी कैन बी ग्रोन इन इट। रेनी सीजन में क्या होता है? ये जो सॉइल वाला जो लैंड है वो क्या हो जाते हैं? पानी के अंदर सबमर्ज हो जाते हैं, मतलब डूब जाते हैं। डूब जाने की वजह से जब पानी उसमें से कम होने लगते हैं, यानी पानी होता है उसके अंदर, तब उसमें क्या ग्रो कर सकते हैं आप? पैडी को ग्रो कर सकते हैं, कल्टीवेट कर सकते हैं। देयर इज एन एक्सेस ऑफ बायोटिक एलिमेंट्स एंड मिनरल इन सच सॉइल बट इट शोज इनसफिशिएंसीज इन फॉस्फेट एंड पोटैश। अब इसमें एक्सेस मात्रा में क्या देख सकते हो आप? बायोटिक एलिमेंट्स है, बहुत सारे मिनरल्स है, बट कोई ना कोई मिनरल्स का कमी भी है इसमें, जैसे कि फॉस्फेट एंड पोटैश का इसमें कमी है, राइट। सच सॉइल इज फाउंड इन ओडिशा, वेस्ट बंगाल, कोस्टल तमिलनाडु, सेंट्रल एरिया ऑफ नॉर्दर्न बिहार एंड इन अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। तो ये आप कहाँ पे देख सकते हो कि जो भी डेल्टा रीजन्स है, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, कोस्टल तमिलनाडु है ना, नॉर्दर्न बिहार, ये सारे एरियाज में आप मार्शी और पीटी सॉइल देख सकते हो। द सॉइल हैज वेरी लिमिटेड एक्सटेंट। अब हम लोगों ने देख लिया है कि व्हाट इज योर टाइप्स ऑफ सॉइल। अभी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक में आएंगे जो कि है सॉइल इरोजन। अभी इरोजन क्या होता है कि जो सॉइल पार्टिकल है वो अपर मोस्ट लेयर में देखा जाता है अर्थ के, राइट। तो अभी सॉइल जो अगर इंटैक्ट रखना है तो आप जानते हो कि उसके लिए क्या करना चाहिए। सॉइल को इंटैक्ट करने के लिए क्या करना चाहिए? ट्रीज का प्लांटेशन होना चाहिए। अगर ट्रीज नहीं है उस एरिया में तो ऑब्वियसली सॉइल क्या करेंगे? एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो जाएगी ना, बिकॉज ऑफ रेन, बिकॉज ऑफ विंड, है ना, डिफरेंट फैक्टर्स है उसके। इरोजन मीन्स द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लैंड पार्टिकल्स from one place to another with the help of moving air and water. So what is erosion? The soil particles get transported from one place to another, and what is the reason behind it? If the reason behind it is air or water, maybe wind blow होने की वजह से या बारिश की वजह से soil क्या हो जाते हैं? एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर हो जाते हैं, ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। In other words, the faster transportation of the particles of the surface land to other place by natural force. यानी इसका मतलब इरोजन का मतलब है कि नेचुरल फोर्सेस की वजह से, यानी विंड या रेन के वजह से क्या हो जाते हैं, जो ओरिजिनल जो सॉइल जहाँ रहना चाहिए वो वहाँ पे नहीं रहते हुए वो कहाँ हो जाते हैं? दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। इट टेक्स मेनी ईयर्स टू फॉर्म दी अपर लेयर। अभी इस सॉइल में हमने देखा था ना कैसे फॉर्म होता है, बहुत टाइम लगता है। डेन्यूटेशन प्रोसेस बहुत स्लो होता है। जो रॉक है ना वो टूटना, फिर वो पाउडरी फॉर्म में होना, फिर लेयर बनना, बहुत लॉन्ग प्रोसेस है। बहुत इजीली आप लोग सॉइल को फॉर्म नहीं कर सकते हो। तो ये बहुत सारे सालों साल लग जाते हैं सॉइल फॉर्मेशन होने में। If the soil particles are carried away because of heavy rain or by stormy wind, the agricultural production decreases. Obviously, तो इसीलिए अगर soil particles को हम लोग intact नहीं करके रख सकते एक जगह में, तो obviously जो agricultural production है, यानी जो हमारा
प्रोडक्शन होना चाहिए एग्रीकल्चर में, वो एक जैसा होगा नहीं, क्योंकि सॉइल नहीं है तो ऑब्वियसली एग्रीकल्चर करना पॉसिबल, फार्मिंग करना पॉसिबल नहीं है, और इससे जो प्रोडक्शन है क्रॉप्स के वो डिक्रीज होते हैं। इट इज एक्सट्रीमली नेसेसरी टू मेंटेन दिस अपर लेयर फॉर एग्रीकल्चर। तो सॉइल को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज एग्रीकल्चर अगर करना है नेशन में तो सॉइल का इंटैक्ट होना एक जगह पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो द सॉइल इरोजन शुड बी प्रिवेंटेड। इसीलिए सॉइल इरोजन को बढ़ाना नहीं चाहिए, उसे हमें क्या करना चाहिए, प्रिवेंट करना चाहिए, यानी सॉइल इरोड होने देना नहीं है, राइट। सॉइल को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट होने देना नहीं है। तो उसके बहुत सारे मेजर्स है या उसके बहुत सारे वेज है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉइल को इरोड होने से बचा सकते हैं। तो मेजर्स टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन क्या कर सकते हैं, कंट्रोल द ग्रेजिंग एक्टिविटी ऑन द लैंड। आप देखते हो कि जब एग्रीकल्चर अगर कोई प्रोसेस में रहते या इस बिजनेस में रहते तो उनके साथ में वो कैटल रेयरिंग भी करते हैं। कैटल रेयरिंग करने के टाइम में क्या करते हैं कि कैटल्स को वो ग्रेज करने ले जाते हैं, चराने ले जाते हैं। तो ये जो एक्टिविटी है, चराने वाला एक्टिविटी, इसको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सॉइल को हमें क्या करना है, इंटैक्ट करके रखना है। प्लांटेशन शुड बी कैरिड आउट इन काउंटर मेथड इन स्लोपी रीजन। अगर स्लोपी रीजन है तो वहाँ पे प्लांटेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैसे मेथड से, काउंटर मेथड। काउंटर मेथड क्या है, जैसे कि आप समुद्र तट पे या फिर पर्वत पे करते हो ना, तो वैसा वाला मेथड यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे सॉइल को आप क्या कर सकते हो, इंटैक्ट रख सकते हो। प्लांट ट्रीज इन फैलो लैंड। ऐसे ही जमीन पड़ा हुआ है वहाँ पे आप ट्रीज को प्लांट कर सकते हो ताकि वहाँ का सॉइल जो है वो इंटैक्ट रह सके। कंस्ट्रक्ट चेक डैम्स वेयर देयर आर स्ट्रीम्स। जहाँ पे स्ट्रीम्स या फिर आप लोग देख सकते हो कि पानी का जो बहाव है तो उस तरफ में आप क्या कर सकते हो, डैम्स, छोटे डैम्स बना सकते हो ताकि वहाँ का जो सॉइल है वो कैरिड अवे ना हो जाए। कल्टीवेट वेरी डीपली इन द फील्ड टू रिड्यूस द स्पीड ऑफ द वाटर। तो कैसे कल्टीवेशन करना चाहिए, खेत कैसे जोतना चाहिए, बहुत डीपली करना चाहिए ताकि जो पानी का बहाव है वो भी कम हो जाए और वहाँ का जो सॉइल है वेस्ट ना हो पाए, राइट। तो ये सब कर सकते हो, देखो ऐसा चेक डैम्स आप बना सकते हो। अब हम लोग जाते हैं सॉइल कंजर्वेशन पे। ओके, तो हम लोगों ने देखा कि सॉइल इरोजन क्या है, सॉइल इरोजन के लिए मेजर्स क्या है उसको प्रिवेंट करने के लिए। अब देखते हैं सॉइल कंजर्वेशन। मैंने बताया था कंजर्वेशन कब आता है, कंजर्वेशन का बात कब होती है, जब चीज़ कम होने लगते हैं ना नंबर में, तब कंजर्वेशन की बात आती है। तो सॉइल कंजर्वेशन क्या है, सॉइल कंजर्वेशन मीन्स टू प्रिवेंट द सॉइल इरोजन एंड टू मेंटेन इट्स क्वालिटी। तो व्हाट इज सॉइल इरोजन? It is very simply we can say it is a way to prevent the soil erosion और soil के जो quality है उसको maintain करना। Soil conservation is directly connected to retain the soil particles at their original place। ऐसे इसीलिए मैंने बोला ना कि soil अगर एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट होता रहेगा तो एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है। तो सॉइल कंजर्वेशन से क्या कर सकते हैं, जो सॉइल जो लेयर है यानी जो उसका जो अपर लेयर है उसको क्या कर सके, अपने ओरिजिनल प्लेस में इंटैक्ट करके रख सके ताकि वो यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट ना होता रहे। डिफरेंट रेमेडीज आर यूज्ड एट डिफरेंट प्लेसेस इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू इट्स लोकेशन एंड प्रॉब्लम। सो इसको बचाने के लिए यानी कंजर्व करने के लिए अलग अलग मेथड्स यूज करते हैं, क्योंकि एवरी रीजन इज नॉट सेम ना, एवरीवेयर यू नॉट सी द सेम लोकेशन है ना। तो प्रॉब्लम्स अलग है, तो प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए अलग अलग सोल्यूशन भी होने चाहिए। If the soil is not conserved, then there are chances of floods, which enhances the risk against lives and properties. अगर soil को आप conserve नहीं करोगे तो obviously floods के chances हैं और जो कि आपके lives और properties को क्या कर सकते हैं, रिस्क में ला सकते हैं ना, मुसीबत में ला सकते हैं। Thus soil conservation is very much necessary। तो soil conservation करना ज़रूरी है। यस, जैसे हमारा देश एक एग्रेरियन नेशन है, अगर सॉइल नहीं है इंटैक्ट एक प्लेस में तो एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है। एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है तो क्रॉप प्रोडक्शन पे असर पड़ेगा, क्रॉप प्रोडक्शन पे असर पड़ेगा तो ऑब्वियसली लोगों की नीड्स है वो फूड के जो नीड्स है वो पूरे हो पाएंगे नहीं। तो ये सब कुछ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब रेमेडीज क्या है सॉइल कंजर्वेशन के लिए? The roots of the trees in forest cover holds up the soil particles। तो ट्री प्लांट करना यानी प्लांटिंग ऑफ द ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो रूट्स होते हैं वो क्या करते हैं, सॉइल को
बहुत अच्छी तरह से होल्ड करके रखते हैं अपने प्लेस में। यस, प्लांट ट्रीज इन द रिवर गॉर्जेस एंड ऑन माउंटेन स्लोप्स। तो जो रिवर गॉर्जेस होते हैं, घाटी एरिया या फिर कि आप ऐसे वाले एरियाज, माउंटेन स्लोप है, वहाँ पे भी ट्रीज प्लांट कर सकते हो ताकि वो जो वहाँ का सॉइल है वो ट्रांसपोर्ट ना हो जाए। अ सीरीज ऑफ ट्रीज शुड बी ग्रोन नियर अ डेजर्ट रीजन टू प्रिवेंट द विंड्स विद मोर वेलोसिटी, इट विल स्टॉप द एडवांसिंग डेजर्ट। तो डेजर्ट एरिया में भी आपने देखा ना कि सैंडी एरियाज है ना, सैंडी सॉइल होते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो, एक जैसे कि बाउंड्री में आप ट्रीज प्लांट कर सकते हो ताकि जो विंड का जो वेलोसिटी है, स्पीड है, उसको क्या कर सकते हो, कम कर सकते हो, और उसके वजह से ज़्यादा और डेजर्ट स्प्रेड ना हो। क्योंकि फिर क्या होगा, विंड क्या करेगा कि सॉइल अपने साथ में लेकर जाएंगे और दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट। तो ऐसे डेजर्ट एरिया क्या हो सकते हैं, एडवांस होने की चांसेस है। तो एडवांस नहीं होना है यानी बढ़ना नहीं है, तो ये करना ज़रूरी है। The river flood should be controlled by diverting their flow in other rivers or in dry river bed. तो कोई रिवर्स होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा पेरिनियल है, यानी कि हमेशा उसमें पानी होते हैं और बारिश के टाइम में इतना ज़्यादा पानी हो जाता है कि फ्लड कंडीशन होता है। तो क्या कर सकते हैं, ऐसे रिवर्स के पानी को आप डाइवर्ट कर सकते हो। जो भी सीजनल रिवर्स है या फिर ड्राई एरियाज है, वहाँ पे आप इसके जो चैनल्स है उसको क्या कर सकते हो, डाइवर्ट कर सकते हो। The unrestricted pasturing loosens the soil layer on the mountain. It should be prevented. तो इसीलिए आप जब भी, मैंने जैसे बताया कि जो एग्रीकल्चर करते हैं उनके साथ में और भी कैटल रेयरिंग भी करते हैं, तो जब भी वो लोग ऐसे अपने कैटल्स को रेयर करने के लिए लेकर जाते हैं या ग्रेजिंग करने के लिए लेकर जाते हैं, तो ये ध्यान में रखें कि एक ही एरिया में ना करें, जिसके वजह से वहाँ का जो सॉइल है बहुत लूज हो जाते हैं और उसकी वजह से सॉइल ठीक तरह से कंजर्व नहीं कर पाएंगे। राइट, तो ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब नेक्स्ट है, और क्या है इसमें, मेथड्स लाइक हॉरिजॉन्टल कल्टीवेशन, टेरेस्ड फार्म्स एक्सेट्रा शुड बी इम्प्लीमेंटेड। तो ऐसे टेरेस फार्मिंग करना, हॉरिजॉन्टल फार्मिंग करना भी एक अच्छा रेमेडी है टू प्रिजर्व सॉइल कंजर्वेशन। राइट, Humus content should be added to the soil which has lost its fertility. अब humus यानी humus क्या है, मैंने बताया था ना, जो भी आप लोगों का जो जो डेड बॉडीज ऑफ द प्लांट्स एंड ट्रीज होते हैं, वो कंटेंट को क्या कर सकते हैं, सॉइल में हम लोग ऐड कर सकते हैं ताकि जो फर्टिलिटी है सॉइल का वो उसको इंक्रीज कर सके, या फर्टिलिटी नहीं है उस सॉइल में तो उसका फर्टिलिटी को बढ़ा सके। By implementing these remedies, soil can be conserved. तो ये सारे रेमेडीज कंजर्वेशन के वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉइल को कंजर्व करके रख सकते हैं। द कंजर्वेशन ऑफ सॉइल इज अ स्ट्रॉन्ग नेसेसरी टुडे गवर्नमेंट, सोसाइटी एंड पीपल शुड वर्क टुगेदर फॉर इट कंजर्वेशन। Humus content should be added to the soil which has lost humus content should be added to the soil which has lost its fertility. तो अगर ऐसा लगता है कि सॉइल में फर्टिलिटी कम है तो उसमें ह्यूमस को ऐड कर सकते हैं ताकि सॉइल का फर्टिलिटी बढ़ सके। बाय इम्प्लीमेंटिंग दिस रेमेडीज सॉइल कैन बी कंजर्व। तो ये सारे जो रेमेडीज है, अगर हम लोग इसे इम्प्लीमेंट करते हैं तो ऑब्वियसली सॉइल को हम क्या कर सकते हैं, कंजर्व करके रख सकते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ सॉइल इज अ स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी टुडे। तो सॉइल को कंजर्व करना आज के तारीख में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एग्रीकल्चर ऑल डिपेंड्स ऑन सॉइल। Government, society and the people should work together for its conservation. So whenever comes the word conservation, it's not only the work of government. Okay, we should also be aware of the fact कि soil कितना important है हमारे लिए, जो एग्रीकल्चर के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, फूड प्रोडक्शन के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो सब लोगों को मिलकर इसके लिए काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो भी नेचर में मिला है उसको यूज़ करना, अच्छी तरह से यूज़ करना, इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच एंड एवरीबडी। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर. लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो.